अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सऊदी अरब का परमानेंट वीज़ा के बारे में बात करेंगे। अगर कोई अपना फैमिली को बुलाना चाहते हैं, अपडेटेड रूल क्या है ये जानेंगे इस वीडियो में। देखिए भाई, सबसे पहले फ़ायदा जान लीजिए कि अगर परमानेंट वीज़ा में बुलाते हैं ना, तो जब तक आप सऊदी अरब में काम कर रहे हैं तब तक आप अपने फैमिली को भी साथ में रख सकते हो। उनका भी इकामा रिन्यूअल करते रहिए, वो भी साथ में रहेंगे। एक फ़ायदा ये हो गया। दूसरा फ़ायदा ये है कि अभी नया कानून पास हुआ है सऊदी में कि कोई रेसिडेंट वीज़ा में अगर है तो वो भी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकते हैं। इस पे डिटेल वीडियो है मेरे चैनल पे, कुछ दिन पहले मैंने बनाया, देख लेना आप लोग। ये दो फ़ायदा है। अब इसका प्रोसेस देखिए, दो होता है इसका। एक सऊदी में आप प्रोसेस कीजिएगा येलो स्लिप पाने के लिए, और दूसरा इंडिया में स्टैंपिंग के लिए। तो दोनों ही प्रोसेस को जानेंगे हम लोग। सबसे पहले इसका कुछ फीस और किसको बुला सकते हो वो जान लीजिए। देखिए, इसका फीस जो है ना 2000 रियाल होता है। जैसे फैमिली वीज़ा में विजिट में फैमिली को बुलाने के लिए हमें इनविटेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी तरह से इसमें येलो स्लिप की ज़रूरत पड़ती है। अब येलो स्लिप के लिए आपको 2000 रियाल लगता है। ये 2000 रियाल आपके पूरे फैमिली के लिए लगेंगे। मान लीजिए आपके फैमिली में 2 लोग हैं तो दोनों ही का 2000 रियाल। ऐसा नहीं कि एक का 2000 दूसरे का भी 2000, 4000 रियाल, ऐसा नहीं। एक एप्लीकेशन में ही सब लोग आ जाते हैं और वो एप्लीकेशन का ही चार्ज है 2000 रियाल। अब जब लोग सऊदी में आ जाते हैं, आपके साथ में रहने लगते हैं, इकामा बनता है, तो इकामा को रिन्यूअल करना पड़ता है, उसके लिए फ़ीस लगता है, उसको लेवी फ़ीस बोला जाता है। वो 400 रियाल लगता है पर एप्लीकेंट। उस समय जितने मेंबर हैं सबके ऊपर आपको 400 रियाल हर महीने पे करने मिनिस्ट्री को, जैसे आपका इकामा के लिए लगता है वैसे ही। तो एक आदमी के ऊपर आपका सालाना खर्चा 12 चौका 4800 रियाल होता है, ये जान लिए। अब किसको बुला सकते हैं भाई? बुलाने के लिए देखिए, आप अपना वाइफ और बच्चों को बुला सकते हैं। बच्चों का उम्र लेकिन 18 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। 18 साल से कम जिसका है वही बच्चों को बुला सकते हैं। माँ बाप पेरेंट्स उनको नहीं बुला सकते, सिर्फ वाइफ को और बच्चों को बुला सकते हैं। अब किसी का 2 बीवी रहता है तो 2 बीवी को आप नहीं बुला सकते, एक टाइम में एक ही बीवी को बुला सकते, ठीक है। हालांकि ये रेयर कंडीशन है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब एलिजिबल कौन कौन लोग हैं भाई, कौन कौन परमानेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन बुला सकते हैं। देखिए, अभी जो है ना परमानेंट वीज़ा का बैक डोर से भी बहुत काम होता है। आप लोग देखते होंगे बहुत लोग इसका सर्विस देता है। मैं इसका सर्विस बैक डोर वाला नहीं देता हूँ, येलो स्लिप का। क्यों नहीं देता हूँ? क्योंकि ये बड़ा अमाउंट का काम है, इसलिए मैं नहीं देता हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग कराते हैं और हो भी जाता है, ठीक है। अब देखिए भाई, एलिजिबल वो लोग हैं जिनका इकामा टेक्नीशियन या टेक्नीशियन के ऊपर कैटेगरी का। पहला तो ये कंडीशन। दूसरा, सैलरी आपका अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा सैलरी उतना अच्छा, मिनिमम 3,500-4 हज़ार रियाल होना चाहिए। इसके बाद आपका क्वालिफिकेशन भी देखा जाता है, तो क्वालिफिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए, डिप्लोमा डिग्री कुछ भी। ये हो गया। अब ये अगर है तब आप कर सकते हो प्रोसेस। क्या करना है? इकामा देखना है, इकामा आपका वैलिडिटी कितना दिन है। अगर 90 दिन इकामा वैलिडिटी है तब आप प्रोसेस स्टार्ट कर लीजिए, अप्लाई कीजिए। कई बार मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जिनका 60 दिन 55 दिन इकामा वैलिड है उनको भी येलो स्लिप मिलता है, ठीक है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। पासपोर्ट का वैलिडिटी जिनको आप बुला रहे हो, हर वीज़ा में यही है कि 6 महीने से ऊपर वैलिडिटी होना चाहिए और आपका भी सारा डॉक्यूमेंट वैलिड रहना चाहिए। इसके बाद भाई देखिए, मैरिज सर्टिफिकेट, हाँ मैरिज सर्टिफिकेट लगता है। और जो सर्टिफिकेट मैं बोलूँगा वो सब अटेस्टेड चाहिए और अरबिक ट्रांसलेशन भी चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे अरबिक ट्रांसलेशन, अटेस्टेड, ये सब कहाँ से होगा? बहुत इजीली हो जाता है इंडिया में। इसका सर्विस मेरा भाई देता है, मैं उसका नंबर शेयर कर दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट ये भी लगेगा अगर कोई बच्चों को आप बुला रहे हो, और ये भी अटेस्टेड होना चाहिए, अरबिक ट्रांसलेशन। आपका डिग्री को भी आप अटेस्टेड कीजिएगा। और सैलरी सर्टिफिकेट आप लीजिएगा, ये आप अपना गोसी से भी डाउनलोड कर सकते हो, कंपनी से स्टम्प लगवा लीजिएगा। एनओसी भी लेना पड़ता है, हाँ एनओसी चाहिए कंपनी का, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जो एम्प्लॉयर के साथ आप काम कर रहे हो उनको ज़रूर बता देना, और उनसे एक स्टम्प के साथ में एनओसी लेटर ले लीजिएगा कि मैं अपने फैमिली को परमानेंट वीज़ा पे बुलाना चाहता हूँ,
इसमें आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके बाद ऑफर लेटर भी लीजिएगा आप अपना कंपनी से। ऑफर लेटर लेते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका इकामा प्रोफेशन है, जो आपका जॉब है, वो सेम है तो वही आप लीजिएगा। कई लोगों का देखना इकामा अलग काम अलग, तो इसमें दिक्कत होता है। ऑफर लेटर वही लीजिएगा, ऐसा नहीं हो कि आपका इकामा कुछ और है, ऑफर लेटर कुछ और दे दिया, तब दिक्कत होता है। इसको आप अपना HR से हैंडल कर लीजिएगा। इसके बाद आपका एंट्री का वीज़ा, ये भी आप रख लीजिएगा। फोटोग्राफ्स, वीज़ा के लिए जो फोटोग्राफ्स लगते हैं उसी की ज़रूरत है। वो इकामा, आपका इकामा का जेरोक्स, आपका पासपोर्ट का भी जेरोक्स, ये सब पहले आप रेडी कीजिएगा। रेडी करने के बाद क्या करना है वो आगे मैं बता रहा हूँ। अब जिनको जिनको आप बुलाना चाहते हो उनका भी पासपोर्ट का जेरोक्स चाहिए, और अच्छा क्वालिटी में लीजिएगा जेरोक्स, ऐसा नहीं जैसा तैसा, ठीक है। प्रॉपर स्कैन के साथ कंप्लीट पासपोर्ट का, हर पेज नहीं, जो 2 पेज फ्रंट और लास्ट वाला जिसमें एड्रेस रहता है वो 2 पेज। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स या फिर सोकपा या मुमेरिस प्लस, जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं उनका मुमेरिस प्लस में रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ से एक शहादा लेटर मिलता है, वो ले लीजिएगा। जो लोग अकाउंट सेक्टर में हैं उनको सोकपा से शहादा लेटर मिलता है, वो आप ले लीजिएगा। जो टेक्निकल सेक्टर में है वो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स से सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, प्रिंट ऑप्शन में आता है, और इस्तकदाम का फॉर्म भी आता है, तो ये भी ले लीजिएगा। ये आप ले लिए। पोलियो सर्टिफिकेट, ये भी अटेस्टेड और अरबिक ट्रांसलेशन के साथ होना चाहिए। अगर कोई बच्चे का प्रोसेस करना चाहते हैं और बच्चों का उम्र 12 साल से कम है, उनका पोलियो सर्टिफिकेट लगता है। ये हो गया, ये सब आप रेडी कर लिए। अब क्या करना है भाई, देखना है कि आपका अबशर में ऑप्शन दे रहा है क्या ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन ऑप्शन है, इस पर भी वीडियो है मेरे चैनल पे, सर्च कीजिएगा आ जाएगा। अब देखिए भाई, ऑनलाइन अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इंजीनियर्स को मिलता है, डॉक्टर्स को मिलता है, अकाउंटेंट को मिलता है, अगर ऑनलाइन मिल रहा है तो आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर लेना। अगर ऑनलाइन नहीं मिल रहा है तब क्या कीजिएगा, एक अरबिक में फॉर्म आता है इस्तकदाम का रेसिडेंट वीज़ा के लिए, वो पूरा अरबी में ही रहता है, उसको भरना भी अरबी में। ये आप कोई सऊदी का अरबिक का हेल्प ले लेना भाई, जवाज़ात के बाहर रहते हैं, इस्तकदाम के बाहर भी होते हैं, उनसे आप हेल्प ले लेना, भर लीजिएगा। और अगर ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है तो ये सारा डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया पहले रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा इस्तकदाम का। अगर दमाम में कोई है तो कॉर्निश में है इस्तकदाम का ऑफिस, लगभग हर सिटी में है, तो इस्तकदाम चले जाइएगा, इस्तकदाम का ऑफिस में ये सारा डॉक्यूमेंट के साथ फाइल बना लीजिएगा। फाइल बना के चले जाइएगा। वहाँ गए, वहाँ कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, वो लोग डॉक्यूमेंट आपका चेक करेंगे। पेमेंट वेमेंट कर दिए, सारा प्रोसेस हो गया। उसके बाद मान लीजिए आपको येलो स्लिप मिल गया। येलो स्लिप के बाद अब क्या काम है आपका, इंडिया में स्टैंपिंग का। अब स्टैंपिंग के लिए क्या करना है, सबसे पहले भाई VFS का अपॉइंटमेंट देख लीजिएगा कि कब मिल रहा है। मिशन तो आप लोग को मालूम ही है, इंडिया में 2 मिशन है, दिल्ली और मुंबई। दिल्ली के अंडर में लखनऊ, पटना, कोलकाता आता है, और दिल्ली 4। मुंबई के अंडर में बाकी सारे VFS आता है, मुंबई, हैदराबाद, साउथ का सारा, अहमदाबाद, ये सब, ठीक है। अपॉइंटमेंट देख लिए कि कब मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको गमका का भी अपॉइंटमेंट लेना है। जी हाँ, जो बच्चे हैं 12 साल से कम है उनका पोलियो सर्टिफिकेट, उनका गमका नहीं होता है। लेकिन अगर 12 साल से ऊपर एज है, मान लीजिए 14-15 साल का बच्चा है, तो उसका भी गमका लगेगा। और वाइफ जिनको आप बुला रहे हो उनका भी गमका लगेगा, क्योंकि इकामा बनेगा इधर सऊदी में आके, तो गमका का अपॉइंटमेंट भी लेना है। अब गमका का अपॉइंटमेंट में लोग फंस जाते हैं कि क्या करना है, लोग सोचते बहुत हार्ड है क्या, नहीं, बहुत सिंपल है। अब वाफिक का वेबसाइट में जाके ले सकते हो, मेरा चैनल पे वीडियो भी है, इसका सर्विस भी मैं देता हूँ। अगर किसी को गमका का अपॉइंटमेंट नहीं बुक कर पा रहे, चाहिए, लेना है, कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैं बुक कर दूंगा। बहुत ईजी है, सिंपल। गमका का अपॉइंटमेंट लिए उधर एक दिन फैमिली को जाना ही पड़ेगा। वहाँ पे उनका जो भी टेस्ट है मेडिकल वो होगा, होने के बाद वो लोग आपको रिपोर्ट देंगे। इसके बाद ही आप VFS का प्रोसेस कीजिएगा, क्योंकि गमका वाले क्या करेंगे ना, आपसे मोफा मांगेंगे कि मोफा नंबर दीजिए, तो उनको बता देना है कि हम आपको कॉल करके दे देंगे। मोफा नंबर आपको पहले मिलेगा नहीं, जब तक आप VFS का प्रोसेस नहीं करोगे मिलेगा नहीं। और VFS जाओगे तो बोलेगा गमका का सर्टिफिकेट कहाँ है, इसलिए पहले गमका आपको जाना है।
तो VFS में जब जाओगे ना तो गमका से जो पर्ची मिलता है वो आप दे देना, उससे वो लोग फिट है नहीं है वो ट्रैक कर लेंगे। फिर वहाँ से जब मोफा नंबर आपको मिलेगा वो आप गमका वाले को भी दे सकते हो। ये सारा चीज़ ऑनलाइन होता है, एक दूसरे से लिंक रहता है, अपडेट हो जाएगा। अब VFS जब जाओगे उस समय क्या क्या लेके जाओगे? वो येलो स्लिप जो मेन है। येलो स्लिप में कुछ लोग क्या करते हैं भाई, कॉपी लेके जाते हैं, इसका जेरोक्स कॉपी। कोशिश कीजिए कि सऊदी अरब से आप उसको ओरिजिनल कुरियर करवा दीजिए। ओरिजिनल अगर रहेगा ना तो ज़्यादा बेटर है। कई बार VFS वालों ने तंग किया कुछ फैमिली को कि इसका ओरिजिनल चाहिए हमें, ठीक है। बाकी VFS में सारा डॉक्यूमेंट वही लगना है। फ़ोटो, जिसका इसका वीज़ा लगेगा वो लोग का फ़ोटो, और पासपोर्ट आप ओरिजिनल लेके जाइएगा। अगर मान लीजिए कोई पुराना पासपोर्ट है तो वो भी लेके जाइएगा, या FIR का कॉपी वगैरह है, खो गया है तो वो लेके जाइएगा आप लोग। जो आपको बुला रहे हैं वो अपना इकामा भेज दीजिएगा, डिजिटल वाला इकामा ऑप्शन से निकाल के। पासपोर्ट का भी फ्रंट बैक भेज दीजिएगा। मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा वहाँ पे अटेस्टेड। अगर 12 साल से कम है बच्चे तो उनका पोलियो सर्टिफिकेट अटेस्टेड, बर्थ सर्टिफिकेट ये भी अटेस्टेड। डिग्री वगैरह तो VFS में मांगते नहीं है, वो सब चीज़ येलो स्लिप के लिए होता है। लेकिन एक फाइल ये इसका भी रख लीजिएगा। बाकी डॉक्यूमेंट जो सऊदी में प्रोसेस कर रहे हैं ना वो अलग फाइल में रख लीजिएगा, ताकि VFS में इनकेस कुछ मांग दिए तो आप दिखा पाओ। नहीं तो ये मेजर डॉक्यूमेंट्स है जो आपको VFS में लगता है। VFS का चेकलिस्ट में भी यही है, बाकी कुछ और भी मिलेगा चेकलिस्ट में, वीज़ा कैंसिलेशन फॉर्म, ये दिस दैट, वो सब पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। वो अगर ज़रूरत पड़े तो VFS में ही आपको मिल जाता है। सबमिशन करिएगा, उसके बाद आपको वीज़ा मिल जाता है, विद इन वीक आ जाता है। मैंने देखा है रेसिडेंट वीज़ा में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यही है प्रोसेस परमानेंट रेसिडेंट वीज़ा का। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप में से किसी को अगर चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करूँगा सारा चीज़ मैंने कवर किया इस वीडियो में। कोई पॉइंटर्स अगर मिस हुआ तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी सर्विस हेल्प मुझसे चाहिए तो मुझे या मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो जिस चैनल पर मिलते रहते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।